प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के भाग 2 में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में अवश्य आते हैं, वह भी आसान सी ट्रिक के साथ में। कि किस पुस्तक में, पहला प्रश्न है, किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है। यह पुष्यभूति जो है बड़ा प्रतापी राजा था हरियाणा का। हर्ष चरित में हर्ष होता है खुशी, खुशी होती है तो हम किसी के ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प हम किसी को जब देते हैं जब हमें हर्ष होता है। हर्ष चरित पुष्यभूति। आगे प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई। सती प्रथा का जो यह एक ज्वलंत उदाहरण हमें मिलता है। किस ग्रंथ के अनुसार हर्ष चरित, हर्ष क्या होता है? खुशी। रानी को, यशोमती को हर्ष यानी खुशी नहीं हुई जब उसके पति प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, तो वह स्वयं भी उनके साथ सती हो गई। आगे प्रश्न है कि शरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। अब जो बंदा सफर करेगा, जो बंदा सफर करेगा वह कैसा होगा? बहादुर होगा। उसे यात्रा करने में कोई जो है असमर्थता महसूस नहीं होगी। आगे प्रश्न है कि प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। अब हर्ष यानी खुशी, खुशी किसे होती है? थाने वालों को। क्यों? क्योंकि हर किसी से हफ्ता लेते हैं। यहाँ रेडी क्यों लगाई बे, दे हफ्ता। चोर, जो चोर होते हैं कहते हैं उनका भी इन्हें पहले से पता होता है। मैं ज़्यादा नहीं इन पे बोलूँगा। आप जानते हैं कि हर्ष किसे होता है? थाने वालों को सबसे ज़्यादा हर्ष होता है। आगे प्रश्न है कि मिहिर भोज के शासन काल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। भारत के दो मुख्य भाग हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी भाग में व्यापार का केंद्र था पेहवा, और पेहवा को हम कह सकते हैं पौवा। और मिहिर, मेहरबानी करके भाई, जब मैं भोजन करूं, मिहिर भोजन, जब मैं भोजन करूं तो मेहरबानी करके क्या दे देना? एक पौवा। या वहां पे हवा करना, पे हवा, वहां पे हवा करना, मेहरबानी करके जब मैं भोजन करूं मुझे जो है असहजता महसूस ना हो। आगे देखें प्रश्न कि कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है। कुणिंद गणराज्य भी था हमारे यहाँ। और अंबाला, कोई ये कहे कि देख भाई, बालों में अपने उंगलियां तो आप जुल्फों को संवार सकते हैं उंगलियों से, कुणिंद, कुणी मत आप जो है उंगली उसमें बालों में मारना। कुणी से नहीं, कंघे से या उंगलियों से बालों को संवारो। या राजस्थानी भाषा में कह देते हैं कुण ही, कुणी। तो उसने कहा जी कोई जुल्फों वाली, बालों वाली थी। आगे देखें, यह प्रश्न मैं करवा चुका हूं कि राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य रहता था, फैला हुआ था। महान इंद्र, और इंद्र का बेटा कौन था? महाभारत देखी आपने, अर्जुन। तो अर्जुनायन गणराज्य जो है वो इंद्र महेंद्रगढ़ जो है राज्य में इसका फैला हुआ था। आगे प्रश्न है कि टोपरा, अंबाड़ा का अशोक स्तंभ, ये जो अशोक प्रतापी राजा हुए हैं उन्होंने एक स्तंभ बनवाया। कहाँ? अंबाड़ा में, टोपरा जगह पर। उसको वहां से दिल्ली कौन लेके आया? तो पहले तो ये याद करते हैं कि टोपरा स्तंभ कहाँ से मिला। बालों के ऊपर ही तो टोपा पहना जाता है, टोपा पहना हुआ था बालों पे। और दिल्ली उसको कौन सा शासक लेके आया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये उस टोपे के मुंह में इतना पागल हुआ कि उसने उसे बिना पहने तुगलक गले में रख दिया। तुगलक को हम गुल्लक कहेंगे कि मुंह में इतना था कि बिना पहने ही उसने उसे गुल्लक में रख दिया। किसको? टोपे को। अंबाड़ा से वो लेके आया था। और अशोक स्तंभ उसका वो जो क्रिएटर था वह था। आगे है कि किस अभिलेख में 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण
प्राप्त होता है? तो हिंदी साहित्य से संबंधित बड़ा प्रश्न है। 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पहला अभिलेख जो प्राप्त हुआ वह सुघ से प्राप्त हुआ। अब हम क्या कहेंगे कि 12 खड़ी तू के सुंग है भाई, 12 खड़ी के सुंग है। तो सुघ एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ और उसमें 12 खड़ी जो थी क का की कू इस प्रकार की जो ये 12 खड़ी होती है उसका लेख प्राप्त हुआ। आगे है कि किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? उसने जैसे अपना साम्राज्य का विस्तार किया, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वी के ऊपर राजा ने 2 बार हंसी, पृथ्वीराज जो है 2 बार हंसता था। आप ये याद रख सकते हैं, पृथ्वी हंसने से हांसी, पृथ्वीराज कितनी बार हंसता था? 2 बार। ये पृथ्वीराज द्वितीय था। आगे प्रश्न है कि किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? अब देखिए, राजस्थान के चौहान बड़े प्रतापी हुए, उन्होंने हरियाणा पर भी आक्रमण किया, कुछ नगरों को विजित जीता। तो अब देखिए, राजस्थान का कोई राजा यहाँ आकर के किसी नगर को जीत लेता तो फिर क्या कहेगा? बीज लिया भाई, बीज लिया, हम जो यहाँ पर फसलें उगाएंगे, अब ये हमारा राज्य हो चुका है। तो बिजोलिया अभिलेख ऐसा है जिसमें यह वर्णित है कि चौहान राजाओं ने हरियाणा के नगरों को भी विजित किया था। अब ये देखिए, तोमर तो मर गया। ये कौन था जो मर गया और कैसे मरा? जैसे ही इसका यश फैला और इसको तिलक किया गया, राजा बनाया गया, तो मर गया। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यशस तिलक चंपू से। और तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? जिला हिसार था, उसमें एक नगर बसाया, फतेहाबाद। फतेह हुई क्यों हुई? ये अपना गुल्लक रखता था और फिर रोज आता था गुल्लक लेके, यानी टैक्स लेने। और फतेह तो इसकी होगी ही होगी क्योंकि इसने माया बड़ी अर्जित की थी, किसमें? गुल्लक में। आगे देखें कि गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? फिर रोज शाह तुगलक। ये फिर रोज आ जाता था अपना गुल्लक लेके और गोहाना वालों ने उसे उठा के गो दिया। यह हरियाणा की बड़ी महत्वपूर्ण लैंग्वेज है भाई, ठा के गो दूंगा, यानी कि आपको मैं चित कर दूंगा, जमीन पर गिरा दूंगा। तो गोहाना गो दिया भाई, बढ़िया तरह से उठा के इसको। फिर रोज आता था ये गुल्लक लेके और फिर नहीं आया। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो हरियाणा में होती हैं। आप याद आसानी से कर सकते हैं। कोई त्रुटि हो जाए बोलने में या किसी और फ्लो में तो कृपया माफ करें। आगे प्रश्न है कि नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? नार जो है वह नल पर गई और उसने सत्य का नाम लिया। और देखिए, गजब हो गया। गजब क्यों हो गया कि महिलाएं जो हैं वह नल के ऊपर जाती हैं, तो ऐसी कौन है जो सतनाम लें? सतनाम सतनाम ये करें। वो तो कोई अपनी बातें करती हैं और चर्चा भी करती हैं, चुगलियाँ भी करती हैं। इसी के ऊपर मैं आपको एक शायर सुनाता हूँ कि एक गांव के पास जो है नदी पे पनघट तो कई थे, पास वाले पनघट पे महिलाएं नहीं जाती थी, सोचती थी कि चलो दूर पे जाती हैं, बातें करती हुई चलेंगी, हंसती हुई। और साज सज्जा का भी तभी मज़ा है जब कोई देखने वाला हो। नए कपड़े पहनना, सखी सहेलियों के साथ दूर पनघट पे पानी लेने जाना बड़ी हमारी प्राचीन परंपरा रही है। तो एक कवि ने कहा कि उस पनघट ने कितने घट तोड़े, उस पनघट को इसका पता नहीं। मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। घूंघट में छिपे 2 नयन दूर से ही इशारा करते हैं। उस घूंघट ने कितने दिल तोड़े, घूंघट को इसका पता नहीं। तो ये प्रश्न आप अब नहीं भूलेंगे। और गजब हो गया कि नार जब नल पे गई तो उन्होंने और कोई बातें ना करके सिर्फ सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम ये किया। आगे देखें, और ये फिर प्रश्न उसी गुल्लक वाले का आ गया कि फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? अब गोहाना वालों ने उठा के उसे गो दिया, यानी भाई चित कर दिया।
तो गोहाना वालों ने इसीलिए उस तुगलक का जो है विद्रोह किया था। ये रोज आ जाता था अपना गुल्लक उठा के टैक्स मांगने, और मंदिर में पूजा करने वालों की हत्या भी करवा दी थी। और गोहाना वाले भाइयों ने क्या किया भाई, उसको उठा के गो दिया, चित कर दिया, हरा दिया। इस प्रकार आप इसे याद करें। आगे प्रश्न है कि किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में, अब राजा का जो पूत होता है तत्पुरुष समास है यह, राजा का पूत राजपूत, ये बाद में जातियां बनी। वो राजा के पूत चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, राजपूत ही कहलाते थे। राजपूत, बिश्नोई, जाट और ये सरदार, ये क्या है, ये सभी के सभी शुरू में एक ही मतलब कैटेगरी थी, बड़े क्षत्रिय होते थे। और बाद में जो है इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाई। बिश्नोइयों ने कहा हम 20 नियमों को मानेंगे। सरदारों का जो ये अपने गुरु नानक जी थे, उन्होंने अलग वेशभूषा बनाई। अब कोई कहता है सरदार नहीं बन सकता, अब कोई बिश्नोई नहीं बन सकता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब ये जो जात पात और धर्म है संकीर्ण हो गए। खैर छोड़िए, कि जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में, राजा राजपूत था ये और नाम था जाटवा, सितंबर 1192 में गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कहाँ? हांसी में। अब जाट कोई युद्ध करेगा तो वही हंसता हंसता वही करेगा, या राजपूत कोई युद्ध करेगा तो हंसता हंसता हुआ ही करेगा, या हमारे और जो सेना नायक है हंसते हंसते करते हैं। तो हांसी में जो है गोरी के साथ युद्ध हुआ। अब जो गोरी है उसके साथ कौन युद्ध करेगा? गोरी जो है उसके साथ कौन युद्ध करेगा? और युद्ध होगा तो वो युद्ध नहीं होगा जो होता है, आप समझे। 1192 में घर के अंदर ही जो बाण चलाए, 1192 91 का युद्ध था। 11 को घर और 92 को बाण, घर में ही बाण चलाते हैं। गोरी के साथ तो बाहर नहीं चलाते, और हाँ संस के बाण चलते हैं। तो आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए। और वही ये देखें कि कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। इस गोरी से तेजपाल ने भी की थी। एक रागनी है कि आजा गोरी बैठ जीप में, और ये क्या कहता है, आजा गोरी बैठ रेहड़ी में, मेरी रेहड़ी ताल तेज तेज या पाल में। तेजपाल ने, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। मोहम्मद गोरी रेवाड़ी में, इसने भी गोरी को क्या है, रेहड़ी पे बैठा लिया और तेज चली वो पाले में। आगे देखें। आगे प्रश्न है कि बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया। इस बाबा ने बड़े कमाल करे भाई। बाबा किसी पे भी मतलब बाबा का दिल आ जाता है, या बाबा का दिल ऐसा ही होता है तो दिल्ली। बाबा मेवा खाता है तो मेवात। बाबा जब मेवा खाएगा तो वही इम्पैक्ट तो होगा ही, असर तो पड़ेगा ही हिसार। और सर हद कर दी इस बाबा ने तो, सरहिंद, हिसार, मेवात और दिल्ली, इन सरकारों में विभाजित किया इस बाबर ने। बाबर ये पहला मुगल शासक था जिसने आकर के पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और फिर आगे 2 और हुए, तो यह ध्यान रखें आप। आगे है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा? सूरदास जी ने। सूरदास जी जन्मांध थे, कृष्ण भक्त थे, और सूरदास जी ने क्या कहा, साहब दीवा लाइयो, मूसा आ गया। साहिबे दीवान, साहब दीवा लाना, क्यों? क्योंकि मूसा आ गया। तो साहिबे दीवान और मुसाहिब, उसको मुसाहिब किसने कहा? सूरदास जी ने, कि साहब दीवा लाना, मूसा आ गया। इसको दिखाई नहीं देता था ये सूरदास जी वास्तव में जन्मांध थे या नहीं। अष्टछाप के ये बड़े दिग्गज कवि थे। वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप के ये जो 4 शिष्य थे उनको लेकर के विठलदास जी ने, वल्लभाचार्य के शिष्य विठलदास के भी 4 शिष्य थे, 4 अपने और 4 गुरु के लेकर के अष्टछाप की स्थापना की, और सूरदास जी उनमें अग्रणीय जो है कृष्ण भक्त थे। आगे है प्रश्न। आगे प्रश्न है कि 1530 ईस्वी में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह, तो राजा का पुत्र मौन हो गया। इस मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? अली कुली हमदान। राजा का पुत्र राजपूत था ये मोहन सिंह, राजा का पुत्र मौन हो गया। क्यों? कि कुली को जब हमने दान दिया, उसने सोचा कि यार राजपूत तो मैं हूं, और ये कौन है भाई जो कुली को दान देता है? कुली को हमने दान दिया, तो राजा का पुत्र जो ये था मोहन सिंह मौन हो गया कि भाई अली मैं नहीं, अली तो कोई और है जो कुली को दान दे रहा है। आगे देखें। आगे प्रश्न है, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था?
जीत गया सिंह, शेर जब जीत जाता है तो वो लाड नहीं करता, वो खाता है। या अजी थोड़ा सा लाड हम भी कर लें, प्रेम स्नेह। तो आप कैसे भी इसे याद करें। आगे प्रश्न है, हरियाणा में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई। और हरियाणा वाले जब क्रांति करते हैं ना भाई, तो अगले के बाल भी नहीं छोड़ते। अंबाड़ा छावनी से जो है 1857 की क्रांति हुई, हथियार तो थे नहीं, बोले भाई इनके बाड़े पाड़ लो सारे आगे। तो आप कैसे भी इसे याद कर सकते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया भाई, कौन सा, कि किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया। दिल करता है अखबार पढ़ें, कहाँ पर, छत के ऊपर चढ़ के दिल करता है अखबार पढ़ें, 1836 में। क्योंकि क्रांति का जो समय था वो 1800 उस समय था, तो 1836। या ठार्या है छत पे अखबार, दिल कर गया उसका, ठार्या से 18 और 36 से 36, 1836 में ठार्या था छत पे अखबार, उसका दिल करने लग गया, दिल्ली अखबार ये निकाला गया था। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक प्रश्न है कि बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, और जब हमने सुना कि हमारे ऊपर जो राज करने लग रहे वो बर्मा युद्ध में हार गए, यानी बम पड़ा वहां अंग्रेज हार गए, तो हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। ले भाई मां भी कौन छोड़ा इनने। इस विद्रोह का कहते हैं प्रारंभ किस स्थान से हुआ, तो प्रारंभ हुआ रोहतक से। यानी अंग्रेजों को पूरा रुला दिया, भाई हम भी रुआ के छोड़ांगे, तुमने हरा के छोड़ांगे, तुम तो बर्मा में हार गए, हम तो फिर भी भारत वाले हैं, बर्मा से बड़ा देश है। तो इस प्रकार से आप इसे याद करें। आगे देखें, आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ईस्ट इंडिया जो थी, ईस्ट होता है पूर्व, और इंडिया के पूर्वी भाग में अंग्रेज एक कंपनी के रूप में आए थे, और उसे क्षेत्रीय नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में जो इसकी नींव पड़ गई थी। तो उस कंपनी के विरुद्ध छछरौली में जो ये विद्रोह हुआ, नेता कौन था भाई, छेछर ना करे, अब तो पूरा क्या कर दे, आप समझ गए, युद्ध कर दे। क्योंकि युद्ध तत्सम शब्द है और युद्ध जो है वह तद्भव शब्द है। कई बार युद्ध भी कहा जाता है। आप किसी अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ पढ़िए, जैसे पृथ्वीराज राशो, उसमें युद्ध जो है कई बार नाम आया है। छेछर मत कर, अब पूरा तो आप आगे स्वयं बनाएं कईयों की। आगे देखें भाई, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो हमारे गुड़गांव का जो कलेक्टर था वो कौन था, विलियम फोर्ड। इसने क्या किया, फोर्ड ट्रैक्टर लेके आया, भाई मैं तो क्या गालूंगा उसमें, गुड़ गालूंगा, खेत के माँ जाट हो नीला फोर्ड 60 हो। तो इस प्रकार एक गीत भी है। इसने फोर्ड ट्रैक्टर में क्या डाला, गुड़ डाला। तो विलियम फोर्ड गुड़गांव का कलेक्टर था 1857 के समय में। आगे देखें, बल्लभगढ़ के प्रतापी राजा का नाम बताइए, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। बल्लभगढ़, बड़ा बल था इसमें। वहां का राजा था नाहर सिंह, इसको अंग्रेजों ने फांसी दी, बल था बहुत ज्यादा, और बाद में ये कहें कि नहर में फेंक दिया। कहीं ऐसा ना हो कि भाई फांसी से भी इसकी गर्दन पूरी तरह से ना टूटे, चलो इसे नहर में भी डाल देते हैं। वैसे नाहर कहते हैं केसरी को, सिंह को, शेर को, केहरी, और बल था उसमें, नाहर था, नहर में डाल दिया बल वाले को, फांसी दे करके अंग्रेजों ने। आगे देखें, आगे है, राम कौर का संबंध किस जगह से था। राम लिया या क्या कार। तो अब भाई छेछर मत करो, उसमें बैठ जाओ। या छह कार लेके आया कौन, रामकार, ये राम कौर। आगे देखें कि प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। ये जॉर्ज थॉमस जो है इतिहासकार भी रहा है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, और पूछा जाता है, जो है इसको हम कहेंगे जज थम गया। हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हरियाणवी टच भी होना जरूरी है। जज थम गया, क्यों थम गया, आसन लग गया। भाई चलते चलते तो क्या आसना, जज था, और जार भी थम जाता। वैसे जज थम गया क्यों, भाई मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, चलदा चलदा के आंसूंगा, मैं तो थम के आंसू। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था 80 को। और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इसका। आगे है कि 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई।
ये जो जज था वो थाम लिया, किसने, किसे, बैरे ने, बहरामपुर बैरे ने थाम लिया। अब लोगों ने कह रहा बैरे यो जज है भाई, तू ना मारा इसने, लेकिन बैरे ने क्या काम कराया, वो जज जो है थाम के मार दिया। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी बहरामपुर में और 1802 में। आगे देखें कि लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। हमारे हरियाणा पर सेठों का बड़ा असर रहा, बड़ा प्रभाव रहा। लाला का असर, हिसार को हम कह सकते हैं असर या इम्पैक्ट, असर, हसर वैसे ये होता है कि देखना लाला तेरा क्या असर होगा, तू जो है कम लूटपाट मचाया कर, कम पूरा तोल्या कर। तो लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र बनाया, हिसार को। लाला का बड़ा असर हुआ या लाल हो गया वो, ऐसा असर हुआ। लाला लाजपत राय जी पंजाब में जब लाठीचार्ज हुआ था तो शहीद हो गए थे और उसका बदला फिर लिया गया, सैंडर्स को मारा गया जो वहाँ का गवर्नर था। आगे देखें, आगे प्रश्न है 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और भूलोगे नहीं। 8 कहते हैं खाट को और अप्रैल यानी पल में ही खाट पे बैठ गए। 1919 की घटना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 अप्रैल खाट पे एक पल में बैठ गए कौन, गांधी जी, और क्या करने के लिए, पलवल लव करने के लिए। भाई हम भी प्रेम करेंगे हरियाणा से और इसीलिए हरियाणा में आए थे, काफ़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रेम था। तो वो जो है खाट पर आके ही जैसे बैठे, खाट में अप्रैल एक पल में खाट पे बैठ गए और खाट एक पल में लव के लिए गांधी जी। या इसे आप और तरीके से भी अपना सहज जो हो सके वो याद कर सकते हैं। आगे है कि हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है। छोटू ने अभियान चलाया, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियन बनाओ भाई। देखो बड़ों की तो यूनियन बनती है, छोटों की भी बननी चाहिए। छोटू राम बड़े कद्दावर नेता थे। यूनियनिस्ट पार्टी जो बनाई छोटू ने, उसका नाम दिया जमींदारी लीग। भाई जमींदार हरियाणा में ज़्यादा हैं और ये जो है इनकी अगर यूनियन बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। आप इसको याद कर सकते हैं कि छोटू ने भी यूनियन बनाई जमींदारों के साथ मिल करके कि मैं भी जो है ज़मींदारी करूँगा क्योंकि मुझे छोटा मत कहिए। तो इस प्रकार से आप इसे याद करें। प्रिय साथियों, मैं ज़्यादा तो ठेका नहीं उठा सकता, लेकिन जितना करवाऊँगा आपको क्रमशः याद होता अवश्य जाएगा। वीडियो एक नहीं काफ़ी बनाऊँगा और ये आवश्यक नहीं कि आप उन्हें स्क्रीन पर देखें। कार्य में बिजी हैं तो कान में लीड लगाई, मोटरसाइकिल पे चल पड़े, शहर को चल पड़े, सुनते जाइए, आपको याद होंगे, यह मेरा वादा है। और गुरुजी आरपी शोराण नामक जो ये मेरा चैनल है, प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। स्वतः मेरी वीडियो जैसे ही डालूंगा आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के रूप में आपको वो प्राप्त हो जाएगी। ज़रूरी है बेल आइकन दबाना, घंटी का निशान और वो सब्सक्राइब करना। डबल क्लिक जब करेंगे मेरी पिक पे आप चैनल में जाकर के, तो चैनल पूरा ओपन होगा। प्लेलिस्ट का एक आइकन आपको ऊपर दिखाई देगा, उसे क्लिक करेंगे तो मैंने लिस्ट बनाई है, जैसे हरियाणा जीके और इंडिया जीके और हिंदी ग्रामर, और जो है उसमें आपको संस्कृत के लेसन मिलेंगे, या और जो आगे आने वाली मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा कंप्यूटर से संबंधित, साइंस से संबंधित हर प्रकार की जीके को हम इजी और आसान तरीके से पढ़ते जाएंगे। आपको यदि किसी को तरीका मेरा गलत लगा हो तो कृपया मुझे सूचित भी करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो अति सामान्य विद्यार्थियों को भी अच्छी प्रकार से याद हो जाए, उन्हें बोझ ना लगे, इसलिए इस प्रकार का ये मैंने प्रयोग किया है। और जय हिंद, जय भारत। इतना समय चैनल में बना रहने के लिए आपका दोबारा से धन्यवाद। शुभ दिन।